Next topic is scalar product in terms of rectangular components. Let us consider A vector is equal to ax I cap plus ay j cap plus az k cap, and B vector is equal to bx I cap plus by j cap plus bz k cap. तो हम यहाँ पे ये जो दो वेक्टर ले रहे हैं, A वेक्टर एंड B वेक्टर, इसको हम 3 डायमेंशन में ले रहे हैं. सो द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस टू वेक्टर A vector dot B vector is equal to, put the value of A vector here, put the value of B vector here. So A vector dot B vector is equal to ax I cap dot, तो इसकी डॉट इस सारी जो होल ब्रैकेट है इसके साथ होगी, प्लस ay j कैप डॉट फिर इस सारी ब्रैकेट के साथ, प्लस az k कैप डॉट प्रोडक्ट विद दिस होल ब्रैकेट. ठीक है, अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ax, पहले हम इन दोनों जो हमारे पास कंपोनेंट है ax bx, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया. देन जो यूनिट वेक्टर है आई कैप डॉट आई कैप प्लस ax by आई कैप डॉट जे कैप प्लस ax bz आई कैप डॉट के कैप प्लस नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन ay bx जे कैप डॉट आई कैप प्लस ay by जे कैप डॉट जे कैप प्लस ay bz जे कैप डॉट के कैप. सिमिलरली हम इस ब्रैकेट को ओपन करके इसकी डॉट प्रोडक्ट ऐसे लिख लेंगे. ठीक है, अब जो मैंने ब्लैक पेन से अंडरलाइन किया है तो वो है ax bx आई कैप डॉट आई कैप. तो हमें पता है आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू क्या होती है 1, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ सेम बेस वेक्टर इज़ 1. एंड ये जो मैंने ब्लैक पेन के साथ अंडरलाइन किया दैट इज़ ay by जे कैप डॉट जे कैप, अगेन दोनों सेम बेस वेक्टर हो गए तो इनकी डॉट प्रोडक्ट अगेन क्या होगी 1 होगी. ये जो मैंने अब ब्लैक पेन के साथ अंडरलाइन किया है तो az bz के कैप डॉट के कैप, अगेन द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू सेम बेस वेक्टर इज ऑल्सो सेम. सो हेयर बेस वेक्टर इज k, so whose scalar product is unity. So again here we put 1 in place of k cap dot k cap. जो मैंने रेड पेन से अंडरलाइन की है तो ये देखो ध्यान से, ये हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट है टू डिफरेंट बेस वेक्टर के बीच में. सो आई कैप डॉट जे कैप इज 0. ठीक है, सो ax by आई कैप डॉट जे कैप, तो इसका आंसर क्या आ गया 0. सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है आई कैप डॉट के कैप, ये भी दो डिफरेंट बेस वेक्टर है तो उसकी भी 0 होगी. जे कैप डॉट आई कैप है, इसकी भी 0 होगी. तो सिमिलरली जो मैंने बाकी रेड पेन से अंडरलाइन की है उनकी सारे की वैल्यू क्या आ गई 0. सो हमारे पास क्या बचा कि स्केलर प्रोडक्ट जो है इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू ax bx प्लस ay by प्लस az bz. तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है काफ़ी ये टॉपिक, क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे पास न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछ लेते हैं. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एग्जाम्पल 26 बेस्ड अपॉन द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. फर्स्ट वन इज फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर a and the vector b. Here a vector is given to be equal to I cap plus 2 j cap minus k cap, and the b vector is minus I cap plus j cap minus 2 k cap. Here we find out the angle between the vector a vector and b vector. We know a vector dot b vector is equal to magnitude of a vector magnitude of b vector cos of theta. So a vector dot b vector is equal to ab cos theta. Here we want to find out the value of this cos theta. So cos theta is equal to a vector dot b vector upon a b. So cos theta की इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले a डॉट b की डॉट प्रोडक्ट पता होनी चाहिए और a और b की वैल्यू जो है इन मैग्नीट्यूड में हमें पता होनी चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर. सो यहाँ पे हमारे पास ए वेक्टर है, इसका हमने अगर मैग्नीट्यूड लिया तो वो किसके बराबर आ जाएगा, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ कंपोनेंट ऑफ आई कैप, स्क्वायर रूट में क्या आएगा, कंपोनेंट आई कैप के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस कंपोनेंट
जे कैप के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कंपोनेंट का स्क्वायर। सो आई कैप का यहाँ पे कंपोनेंट कुछ नहीं दिया, मतलब 1 है तो 1 का स्क्वायर, प्लस जे कैप का कंपोनेंट क्या हो गया 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस द कंपोनेंट ऑफ के कैप। हमें पता है कि यहाँ पे हमारे पास प्लस में होती है, तो यहाँ पे के कैप का कंपोनेंट क्या बन गया -1, क्योंकि जब हम इसको वेक्टर नोटेशन में लिखते हैं तो जनरल जो हमारा एक्सप्रेशन है ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप होता है। तो प्लस का साइन होता है और यहाँ पे नेगेटिव है, मींस कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट है, जो कंपोनेंट है के कैप का, वो क्या है -1, ठीक है। तो -1 का स्क्वायर लिखा। सो विद इन अंडर रूट वी गेट 1 + 4 + -1 स्क्वायर इज 1, so this is √6, so magnitude of A is √6. Similarly the magnitude of B is equal to square root of -1 square, because here the component of I cap is -1, plus 1 square because the component of J cap is 1, plus -2 square because here the component of K cap is -2, so उसका square. So we get 1 + 1 + 4 square root is equal to √6. So now we want to find out the dot product of dot product of these two vector, A vector dot B vector. So here A vector is this and B vector is this. So dot product कैसे फाइंड करेंगे, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमें ये पता है कि देखो ध्यान से कि जब हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आई कैप डॉट आई कैप, अब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, जैसे क्या आएगा आई कैप डॉट जे कैप, ठीक है। तो हमें पता है आई कैप डॉट जे कैप की वैल्यू क्या आएगी 0, ठीक है। तो हम जब भी डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास जो सेम बेस वेक्टर है सिर्फ उसी की वैल्यू आएगी, बाकी सारे की जो वैल्यू है, जो डिफरेंट बेस वेक्टर है उसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी 0। जैसे मैं पहले को यहाँ पे सॉल्व करी हूँ, सो आई कैप डॉट माइनस आई कैप प्लस जे कैप -2 के कैप, ठीक है, प्लस इसको कैसे लिखोगे 2 जे कैप डॉट माइनस आई कैप प्लस जे कैप -2 के कैप प्लस माइनस के कैप। तो अगेन ये सारा वेक्टर लिख देंगे, माइनस आई कैप प्लस जे कैप -2 के कैप, ठीक है। तो इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो पहले क्या आएगा आई कैप माइनस बार आ गया आई कैप डॉट आई कैप, ठीक है। इसके साथ करेंगे तो क्या आना चाहिए था, तो यहाँ पे करें तो फर्स्ट आ गया आई कैप डॉट आई कैप प्लस नेक्स्ट आई कैप डॉट विद जे कैप, इसके साथ नेक्स्ट इज -2 जो कंपोनेंट उसको आगे लिख दिया आई कैप डॉट के कैप। सिमिलरली बाकी सारी जो ब्रैकेट है, जैसे हमने जनरल केस में डिस्कस किया है आर्टिकल में, तो उसको ऐसे लिख देंगे। तो हमें ये पता है आई कैप डॉट आई कैप सेम बेस वेक्टर है, तो इसका आंसर क्या आएगा 1, सो -1 प्लस अब हमें पता है आई कैप डॉट जे कैप, ये दोनों डिफरेंट बेस वेक्टर हैं, तो इनका आंसर क्या आएगा 0 -2 आई कैप डॉट के कैप, ये दोनों डिफरेंट बेस वेक्टर है, तो इसका अगेन आंसर क्या आएगा 0। बाकी सारे जो हम इन ब्रैकेट को जब हम ओपन करेंगे तो अगर जो सेम हमारे पास बेस वेक्टर आएंगे उसका आंसर 1 आएगा, अगर डिफरेंट बेस वेक्टर आएंगे तो उनका आंसर क्या आएगा 0। तो इस केस में पहली ब्रैकेट को जब हमने सॉल्व किया तो उसमें सिर्फ हमारे पास किसकी वैल्यू आई -1। सिमिलरली जब हम इनको और ऐसे खोलेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू बचेंगी जिनमें सेम बेस वेक्टर आएंगे जे कैप डॉट जे कैप वाले और के कैप डॉट के कैप वाले। सो इसकी वैल्यू अगेन 1 हो जाएगी, इसकी 1 हो जाएगी, सो वी गेट -1 +2 and +2 because the value of I cap dot I cap is equal to J cap dot J cap is equal to K cap dot K cap which is equal to 1. So we get A vector dot B vector. The dot product of A vector and B vector is 3. Clear? So put here the value of dot product of A vector and B vector and the value of magnitude of A vector and B vector here, and the value of scalar product of these two vector is 3, and the value of magnitude of A is √6 and the value of magnitude of B is √6. So we get 3 cos theta is equal to 3 upon square root of 6 into 6. This is equal to 3 upon 6. So cos theta is equal to 1/2. Cos 1/2 is equal to cos 60. So here theta is 60 degree.